हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे जीएस। जीएस में पार्ट 3 रहेगा। देखो, लूसेंट के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे आज अपन। और मैंने पहले भी आपको पहला पार्ट करा दिया, दूसरा पार्ट करा दिया, आज तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में मैंने आपको फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि पहले पहले नंबर पर लूसेंट में हिस्ट्री रहती है ना, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ पहले। फिर ऐसे धीरे धीरे करके अपन सारे लूसेंट को खत्म कर लेंगे। ओके, तो लास्ट तक बने रहिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन ये रहेगा। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन ये है, किस यात्री ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? किस यात्री ने की थी? किस यात्री ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? वो यात्री कौन था? इब्न इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, ये बात समझ में आई। किस यात्री ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो वो था इब्न बतूता। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। ठीक है, जिससे कि क्लियर दिखे आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? देखो, पहले क्वेश्चन क्या था? किस यात्री ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? वो था इब्न बतूता। अब इसी की बात दूसरी आई कि इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पुस्तक थी कौन सी? रेला। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? रेला। रहे रहेला। ओके, आया? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो क्या क्वेश्चन, मैंने इब्न बतूता से 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट निकाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? इब्न बतूता भारत कब आया था? तो ये भारत 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई? कब आया था? 1333 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले किस यात्री ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो वो था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? वो थी रहेला। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो वो आया था 1333 में। इतनी बात सबको समझ में आई? ये 3 क्वेश्चन सबको अच्छे से कंटेस्ट हुए ना? चलो अगला क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ी स्लाइड को ऊपर करता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन देखे। ओके, यहाँ से लगा दिया मैंने। चलो मैं जूम कर ले रहा हूँ। जूम किया, ये किया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। किस सुल्तान ने शासन में किस सुल्तान के शासन में इब्न बतूता भारत आया था? क्या क्वेश्चन है? देखो, तब तब कौन शासक था कि जब इब्न बतूता भारत आया था? उस समय का शासक था कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था तब। तब जब इब्न इब्न बतूता 1333 में भारत आया था, तब किसका शासन था? शासन था इब्न बतूता का। सॉरी, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, चलो मैं इसको थोड़ा मिटाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। किसके शासन में आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अल बरूनी की, क्या लिखा? अल बरूनी किस देश के यात्री थे? या अल बरूनी किस देश का यात्री था? तो किस देश का था दोस्तों? चलो आप बताइए पहले आंसर। किस देश का था? तुर्किस्तान। किसका था? तुर्किस्तान का। किस देश का था? तुर्किस्तान। तुर्किस तुर्किस्तान का था। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई? अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? जो अल बरूनी थे, उनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? तो उनकी थी किताब उल हिंद। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार कर लेना। किताब उल हिंद कौन सी पुस्तक थी? किताब उल हिंद। ओके, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? किताब उल हिंद। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं अपन। मैं इसको थोड़ा दोस्तों मिटा दूं। देखो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वो नहीं, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आप परेशान भी नहीं होंगे। तो सीधे आपको निकाल के पढ़ना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किताब उल हिंद किस विषय पर आधारित है? देखो पहले देखो क्वेश्चन मैंने किस टाइप से बनाया आपको कि अल बरूनी किस देश से आया था? तुर्किस्तान से, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? किताब उल हिंद थी। कौन सी थी? किताब उल हिंद थी। ठीक है, तो अब किताब उल हिंद किस विषय पर आधारित थी? देखो पहले मैंने किताब पढ़ाई, अब इसको विषय पूछा, मैंने विषय पूछ लिया, विषय कौन सा था इसका? तो वो कौन सी थी? भारत की संस्कृति व समाज। जो अपनी भारत की संस्कृति होती ना, संस्कृति, संस्कृति व समाज किस पर आधारित थी? संस्कृति व समाज। ओके, किस पर आधारित थी दोस्तों? संस्कृति व समाज। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई मुझे मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं दोबारा से रिवाइज इसलिए, दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ओके, चलो। तो अल बरूनी भारत कब आया था? देखो अपने किताब पढ़ ली है, अब वो किस पर आधारित ये भी पढ़ लिया है। अब अल बरूनी भारत कब आया था, अब ये पढ़ना है अपन को। कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी। ओके, शताब्दी। तो कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। मेरे से थोड़ा अच्छा लिखा नहीं आ रहा है, आप मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ, कम करता हूँ जब तक आप पढ़ लिया करे। हाँ, तो कब आया था? 11वीं शताब्दी में। इतनी सी बात सबको समझ में आई? कब आया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, सबको समझ में? देखो फायान था ना, जो फायान, वो किस देश का यात्री था? अब मैं फायान से यहाँ तक अल बरूनी के क्वेश्चन निपट चुके हैं, अब अपन फायान के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, फायान था वो किस देश का यात्री था? तो फायान चीनी यात्री था। कौन से, किस कहां से आया था फायान? जो अपने देश में आया था तो वो चीन से आया था। कहां से आया था? अपने देश में यात्रा करने के लिए चीन से आया था। ठीक है, फायान भारत कब आया था? तो अब देखो पहले मैंने ये बोला कि चीन से आया था, अब वो आया कब था? तो वो आया था 5वीं शताब्दी में। कब आया था दोस्तों? 5वीं शताब्दी में। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मेरे को। देखो हैन सॉन्ग भारत कब आया था? फायान के 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैंने देख लिए, बस इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैंने पीवाईक्यू भी रखा है। हैन सॉन्ग भारत कब आया था? ठीक है, तो ये आया था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे 3 से 4 चीजें पूछने वाला हूँ। अल बरूनी कौन सी शताब्दी में आया था? बताइए। अल बरूनी, जो अल बरूनी था वो कौन सी शताब्दी में आया था? बताइए, बताइए, किसी को पता है क्या? तो अल बरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में। मैंने यार सबको सामने लिख के दिखा दिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा। देखो अल बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। फायान कहाँ का था? चीन का था। और फायान भारत कब आया था? 5वीं शताब्दी में। हैनसोंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी में। हैनसोंग किस विश्वविद्यालय में रहा था? क्या गुड क्वेश्चन है। देखो जो हैनसोंग आया तो था, लेकिन वो रुका कहाँ पे था? किस विश्वविद्यालय में रुका था? तो वो रुका था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ रुका था दोस्तों? नालंदा, 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 नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पे रुका था दोस्तों? नालंदा में शॉर्ट विश्वविद्यालय में। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं वो अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इस स्लाइड को अपन को करना पड़ेगी चेंज। ठीक, क्या मैं बोर्ड का कलर चेंज कर लूं या फिर ये रहने दूं? ठीक है, इसी को रहने दे रहा है। हैनसोंग की पुस्तक का नाम क्या था? तो हैनसोंग आया था चीन से, तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। क्या नाम था इसकी पुस्तक का नाम? सीयू की। ठीक है, क्या नाम था इसकी पुस्तक का? नाम था दोस्तों सीयू की। इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं? हैंसोंग की पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। ठीक है,
और इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, बस इसको थोड़ा मैं मिटा लूं क्योंकि आपको सही से दिख नहीं रहा होगा ये क्वेश्चन। मेरे को उम्मीद है कितनी सी बात समझ में आ गई होगी। अपन 13वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अब 14वें क्वेश्चन के देखो, स्त्री संघ भारत कब आया था? स्त्री संघ भारत कब आया था? ये आया था 7वीं शताब्दी में। कब आया था? 7वीं 7वीं शताब्दी में। ओके, आपको समझ में आ गई होगी इतनी सी बात। ये जो क्वेश्चन समझाने लायक होंगे मैं उनको समझा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं होंगे समझाने लायक तो उनको अपन डायरेक्ट करते चलेंगे। ओके, स्त्री संघ ने भारत में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया था? जो स्त्री संघ था, इसने भारत में किस विद्यालय का वर्णन किया था, मतलब इसने किस विद्यालय के बारे में बताया था? तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था। किसके बारे में? नालंदा के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। देखो आंसर इसका ये लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है मैं शो कर रहा है, जो हाथ पे शो कर रहा है वो आंसर है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत का फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसे कहा गया था? समझ में आ रही दोस्तों? जो मध्यकालीन फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसे कहा गया था? तो इसको बोला गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बोला था? अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम को। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई हुई उम्मीद है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। मैं एक सेकंड पहले इसको मैं साफ कर दूं क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस पे। मैंने इसकी पीडीएफ बना के दूंगा आपको जिससे कि ये साफ आ पीडीएफ। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई हुई उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? जो अशोक थे ना, तो उनके अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? उनका लिपि थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में। इतनी सी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख था, अशोक अभिलेख। कौन सा था? अशोक, अशोक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अशोक अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? अशोक अभिलेख। इतनी बात सबको समझ में आई। सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस काल से संबंधित है? सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस काल से संबंधित है? तो वो है गुप्त काल से। किस काल से है? गुप्त, गुप्त काल से, गुप्त काल से। ओके, सबसे प्राचीन शिलालेख किसका है? जो देखो अशोक आए थे ना, अशोक की इनकी लिपि थी ब्राह्मी और इनका सबसे प्राचीन अभिलेख था अशोक अभिलेख। और सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस काल से संबंधित था? वो गुप्त काल से। लेकिन सबसे प्राचीन शिलालेख क्या था? शिलालेख किसका था? तो वो किसका था? अशोक का। किसका था दोस्तों? अशोक का। तो इसी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। किसका था? अशोक का। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा गया था? क्या क्वेश्चन है देखो, जो अभिलेखों के अध्ययन था ना, इसके अध्ययन को क्या कहा गया था? एक मिनट मैं इसको स्लाइड वैसे लगा दूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा गया था? इसके अध्ययन को इपिग्राफी कहा गया था। क्या कहा गया था? इपिग्राफी। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों? क्या कहा गया था? इपिग्राफी। भारत में सबसे पहले लिखित साक्ष्य किससे मिले थे या किसमें मिले थे, कहां से मिले थे? भारत में सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहां से मिले थे? तो कहां से मिले थे दोस्तों? अशोक के अभिलेखों से। कहां से? अशोक के अभिलेखों से। अशोक के, अशोक के अभिलेखों से। ठीक है, मैं शॉर्ट में अशोक के अभिलेखों से। किस यात्री ने भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था? जो सामाजिक स्थिति होती है ना, तो समाज में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कैसे क्या हो रहा, तो किस यात्री था, जो कौन यात्री था जिसने सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था? वो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। ठीक है, किस यात्री ने तुगलक काल का वर्णन किया था?
जो अपना तुगलक काल आया था ना, तो उसका वर्णन किसने किया था? उसका वर्णन किया था इब्न बतूता ने। किसने किया था दोस्तों? इब्न बतूता ने। ओके, अपन नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं। ये इस स्लाइड के क्वेश्चन पूरे हो गए खत्म। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और आप देख लो क्या लिखा है इस पे, इसको पढ़ना है जो इस पे लिखा है, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तुमने देख ही ले होंगे क्वेश्चन, सब सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं। चीनी यात्री ने किस धर्म का विशेष वर्णन किया था? जो चीनी यात्री था तो उसने किस धर्म को सबसे पहले माना था, आप मतलब प्रमुख माना था, महत्वपूर्ण माना था, तो वो कौन सा धर्म था को जो पहले मान रहा था? तो वो धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। क्या था दोस्तों? बौद्ध धर्म। तो दोस्तों अपनी ये क्लास खत्म होती है, इसमें क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन थे, तो मैं एक बार इसका रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं रिवीजन अब ऐसे में करा दूंगा, ठीक है। चलो तो अपन इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, पहली स्लाइड से। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, अब लिखूंगा नहीं, बस सिर्फ मुंह से बोलूंगा और रिवीजन अपन तुरंत कर लेंगे, ठीक है। हाँ, किस किस यात्री ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो वो यात्री कौन था? इब्न बतूता। ओके, अब मैं एक ही बार में बोलूंगा, एक बार में आपको आंसर देना है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो रेहला। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? कौन सी पुस्तक थी? रेहला। इतनी सी बात सबको समझ में आई? कौन सी पुस्तक थी? रेहला बुक। हाँ, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको माइंड माइंड में रीड करना, ऐसे नहीं कि आप देख के क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हो। बस थोड़ा बहुत तो तुमको याद हो रहा होगा, तो माइंड में रीड करना है उसको, और फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो पीडीएफ आप निकलवा लेना या कुछ भी लिख लेना, तो आप फिर से आपको याद हो जाएंगे। ओके, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपने देख लिए। तो अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। किस सुल्तान के शासन में इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। अल बरूनी किस देश का यात्री था? तुर्किस्तान का। किस देश का था? तुर्किस्तान का। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? किताब उल हिंद। कौन सी थी? किताब उल हिंद। रैपिड फायर करना, देखो मैंने बोल ही दिया आपको। किताब उल हिंद किस विषय पर आधारित थी? तो किस पर थी? भारत की संस्कृति और समाज पर। ठीक है दोस्तों। अल बरूनी भारत कब आया था? अल बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। कब आया था? देखो, किताब उल हिंद किस विषय पर आधारित थी? भारत की संस्कृति पर। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? किताब उल हिंद। और अल बरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। ठीक है, चलो ठीक है। फहियान किस देश का यात्री था? जो फहियान आया था वो किस देश का यात्री था? तो वो चीन का था। कहाँ का था दोस्तों? चीन का। फहियान भारत कब आया था? तो वो कब आया था? 5वीं शताब्दी में। हैंसोंग भारत कब आया था? हैंसोंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी में। देखो, अलबरूनी कब आया था? 11वीं में। फहियान कब आया था? 5वीं में। हैंसोंग कब आया था? 7वीं शताब्दी में। हैंसोंग किस विश्वविद्यालय में रुका था? तो वो किस में रखा था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे रुका था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। हैंसोंग की पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। क्या नाम था? सीयू की। इस्त सिंह इस संघ भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी में। इत संघ भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी में। इत संघ ने भारत में किस विद्यालय का वर्णन किया था? किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया था? नालंदा का। ठीक है। मध्यकालीन भारत का फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? मध्यकालीन भारत का फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को। ओके दोस्तों, भारत के अभिलेख किस विषय पर लिखे गए हैं? भारत के जो अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अशोक अभिलेख। कौन सा दोस्तों? अशोक अभिलेख। सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस काल से संबंधित था? तो सबसे प्राचीन ताम्रपत्र था, तो मैंने आपको बता दिया पहले, गुप्त काल से था। किससे? गुप्त काल से। सबसे प्राचीन शिलालेख किसका था? माइंड में रीड करना दोस्तों, ऐसे देख के नहीं देना है आंसर। सबसे प्राचीन शिलालेख किसका था? अशोक का। किसका था?
अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा गया? एपिग्राफी। क्या कहा गया दोस्तों? एपिग्राफी। भारत में सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहां से मिले थे? अशोक अभिलेखों से। कहां से मिले थे? अशोक अभिलेखों से। किस यात्री ने भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था? किस यात्री ने किया था? अलबरूनी ने। किसने किया था दोस्तों? अलबरूनी ने। किस यात्री ने तुगलक का वर्णन किया था? इब्न बतूता ने। किसने किया था? इब्न बतूता ने। लास्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ने किस धर्म का विशेष वर्णन किया था? बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया अच्छे से। आपको एक बार घर पे पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, खुद से नहीं पढ़ोगे आप तो याद नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास एंड होती है तो एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप इसको बढ़िया डेली से क्लास लें, जिससे आप लास्ट तक बने रहे करें, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन मैं रीड कराऊंगा और आगे भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकालूंगा। और ये अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं लूसेंट बुक का 1 लाइन क्वेश्चन। आप एक पेज खोल के बैठ जाइए, उसमें एक एक पेज का सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। ओके, 1 लाइन क्वेश्चन निकालता हूँ। सो थैंक यू, आप सही होंगे। आपकी गुड नाइट। गुड नाइट।